शामिल करते हैं आरिफ वाला से। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आरिफ वाला में भी अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन का सिलसिला जारी है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में शान रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से दरूद सलाम की महफिल मुनक्किद हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर रजा तूर। आरिफ वाला में भी सरकारी सतह पर हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिला में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में महफिल दरूद सलाम मुनक्किद की गई। महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। महफिल में उलमा इकराम ने सीरत तैयबा पर रोशनी डाली। तकरीब में एमएस डॉक्टर आसफ जलीस, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंसर यूसुफ जोया, डॉक्टर साहिबान, पैरामेडिकल स्टाफ और शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर एमएस डॉक्टर आसफ जलीस ने अपने स्टाफ के हमरा तमाम वार्ड्स में मौजूद मरीजों और उनके वरसा में मिठाई और फल तकसीम किए। तकरीब के अख्ताम पर मुल्क व कौम की बेहतरी और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का। डेरा गाजी खान के इलाके सखी सरवर में बैनुल सूबाई सखी सरवर पुल की तमीर इंतहाई सुसरवी का शिकार। मुसाफिरों और मुकामी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। मुतबादिल रास्ता भी मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गया। घंटों रास्ता बंद होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मरीदाबाद से। जी मरीद, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैनुल सूबाई कोयटा रोड सखी सरवर पुल पर। एक साल कबल जो है ना, इस पुल को तामीर करने के लिए ये पुल टूट फूट का शिकार था। टेंडर जारी हुए लेकिन एक साल मुकम्मल हो चुका है। ये पुल का काम जो है ना इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जो मुतबादिल रास्ता बनाया गया है गाड़ियों के लिए, वहाँ पर जो है ना वो रास्ता भी इंतहाई ताखीर का शिकार है। वहाँ पर ट्रैफिक को शदीद परेशानी का सामना है। ट्रांसपोर्टर जो हैं वो इंतहाई परेशान हैं। जो मकामी लोग हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि जो मुतबादिल रास्ता बनाया गया वहाँ पर ना तो कोई पानी का छिड़काव है, ना कोई मिट्टी डाली जाती है। तो इससे आए रोज़ यहाँ पर काफ़ी तादाद में धूल जो है ना उठती है, जिससे कई बीमारियों के फैलने का खदशा भी है। जो यहाँ पर मकामी लोगों का कारोबार है वो भी इंतहाई मुतासिर हो रही है। तो एक साल गुजरने के बावजूद ये पुल का काम अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। पुल इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। जो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं, जो मकामी लोग हैं, वो इस जो है ना पुल ना बनने की वजह से इंतहाई जो है ना परेशानी में मुब्तला है। जी खबर शामिल करते हैं हरुनाबाद से। हरुनाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ हड़ताल और रैली का इनेकाद किया गया। रैली में वकला बरादरी, ताजर बरादरी, उलमाए कराम समेत दीगर अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक शुरका ने खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करने अलून तकीर अब्बास को सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक हरुनाबाद बार एसोसिएशन की जानिब से सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ हड़ताल और रैली का इनेकाद किया गया। रैली में वकला बरादरी, ताजर बरादरी, उलमाए कराम समेत दीगर अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में शरीक शुरका का कहना था कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करने अलून तकीर अब्बास को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि किसी और मलऊन की जुर्रत ना हो सके। अब रुख करते हैं नौशहरो फिरोज का। सब रिश्तेदार मोहब्बत के वैरी बन बैठे, मैंने अपनी रजा और खुशी से शादी की है। तफसीलात के मुताबिक नौशहरो फिरोज तालुका मोरो के गांव दादो सयाल के रिहायशी मुसामात रिमशा सयाल ने मीडिया को बताया कि मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले मेरे दुश्मन बन गए। मैं अपने घर से 2 जोड़े कपड़े लेकर अपने रिश्तेदार इब्रार अहमद सयाल से कोर्ट मैरिज की है। हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने रजा बाराजी निकाह किया है। निकाह नामा भी हमारे पास मौजूद है। मेरे शोहर और मुझे मेरे रिश्तेदार मारने की धमकियां दे रहे हैं। हमें कुछ ऐसा वैसा हुआ तो उसके जिम्मेदार हमारे रिश्तेदार और घर वाले होंगे। वज़ीर आला सिंध, चीफ जस्टिस सिंध, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नौशहरो फिरोज, DSP मोरो से तहफ़्फ़ुज़ की अपील करते हैं। ऐसे जो मोरो के ऐसे नौशहरो फिरोज के IG सिंध के अपील तो कयां त बराए मेहरबानी असांखे तहफ़्फ़ुज़ ॾियणो वञे। ही कोर्ट जो असांखे निकाहनामो आहे, असां जंहिंमें प्यार जो परणो कयो आहे, असांखे तहफ़्फ़ुज़ ॾिनो वञे। ऐं असांजे मुंहिंजे माइटनि खे, हा, मुंहिंजे मुड़ुस खे ऐं मुंहिंजे ससु सहुरे खे, मुंहिंजी फैमिलीअ खे, कंहिं बि कुझु सॼे ज़िम्मेदार ही तव्हांजो छा थिए? मुंहिंजो माता था ससु आहे मुंहिंजो। तव्हां हिन सां शादी कई आहे? हा, मुंहिंजे सां शादी कई आहे। ही जेके कागज़ ॾेखारे रहियो आहे इहे निकाहनामो आहे तव्हांजो? हा, इहे असां निकाहनामो कयो आहे। हींअर तव्हांजो छा चवणु आहे?
खबर शामिल करते हैं नौशहरो फेरोज से। सूबाई हेल्थ डिपार्टमेंट को अस्पताल की सहूलियात के बारे में बहुत बार लिखा है, इंशाअल्लाह जल्द मसले हल हो जाएंगे। MS डॉक्टर खादिम हुसैन मगरियो पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन यूनिट 2076 नौशहरो फेरोज की जानिब से सिविल अस्पताल नौशहरो फेरोज में नए MS डॉक्टर खादिम हुसैन मगरियो के लिए इस्तकबालिया दिया गया। पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के रहनुमा सऊद बोहियो, खैर मोहम्मद सत्थू, हाजी अजबुल्ला, राजपुर मोहम्मद अशरफ, कुरैशी इजाज, ममनाई राहब तिगर और दीगर अहदेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए MS के बेहतरीन इक़दामात को सराहा गया और उनको दरपेश मसाइल के बारे में भी आगाही दी गई। इस मौके पर MSA डॉक्टर सैयद अहमद जलबानी ने डॉक्टरों की कमी और ज़िले को दर्जा मिलने के बारे में बताया कि हमने अपने महकमा सेहत को लिखा है। उन्होंने जल्द इन मसाइल के हल के लिए कहा। तकरीब से खिताब करते हुए MS ने कहा कि मेरी ये कोशिश होगी कि हम मिलकर नादरा और मुस्तहिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम कर सकें। तकरीब में शामिल मेहमानों को सऊद भैयों ने खैर मोहम्मद सत्थू ने अशरक टोपी के तोहफे पेश किए और बाद मीडिया के दोस्तों जामित अगर और दीन मोहम्मद अगर को पैरामेडिकल स्टाफ के दोस्तों ने फूलों के हार भी पहनाए। सचपच असांजो हिस्सो आहे, उन जी ख़िदमत जो मौला मौक़ो ॾिनो छो न कजे। पोइ उहे नशे जी सूरत में हुजे, सर्जन जी सूरत में हुजे, टेक्नीशियन जी सूरत में हुजे, कंहिं न कंहिं सूरत में हुजे। आया तव्हांजो रत जो फुड़ो कंहिंजो निकिरे थो, तव्हां हुन ते पहो त रखी ॾिसो न, तव्हां लुत्फ़ त वठी ॾिसो न, उहो मज़ो त वठी ॾिसो न, केॾो मज़ो आहे हिन ख़िदमत जंहिंजी मुरीद खे पाण ई पाण ख़याल सभु सबो ई हाल मंझा ई मालूम थे। अब रुख करते हैं आरिफवाला का। अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन के सिलसिले में THQ अस्पताल आरिफवाला में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस पुरवकार महफिल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और मुकामी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। आमिर रजा की रिपोर्ट देखते हैं। आरिवाला में भी सरकारी सतह पर अशरा शान रहमतुल्लिल आलमीन मनाने का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से आरिवाला के तहसील अस्पताल में सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस रूह परवर महफिल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सियासी शख्सियात समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। नात खानों ने दरबार रसालत में गुलहाए अकीदत पेश करके महफिल में समा बांध दिया। कोई भी हिसाब नहीं, तू ते किते तेरे गुलाम दा जवाब नहीं। उलमा इकराम ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होकर हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। महफिल के अख्ताम पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम के नजराने पेश किए गए और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। सरवर को सब मिल के दरूद की लड़ियां। अब रुख करते हैं कोहाट का। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़रिए एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत मुल्क भर की तरह ज़िला कोहाट में भी महकमा ज़राअत सरकारी गंदम ख़त्म की तकसीम जारी है, जिसमें ज़मींदारों को कैंटेड कार्ड के ज़रिए 1200 रुपये फ़ी बोरी सब्सिडी दी जा रही है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल बासित की इस रिपोर्ट में। जी अब्दुल बासित, क्या सूरत हाल है, तफसीलात से आगाह कीजिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत ज़मींदारों को गंदम की तुखम की फ़ी बोरी में 1200 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। इस हवाले से महकमा ज़राअत कोहाट के एग्रीकल्चर ऑफिसर कामरान खटक ने बताया, कोहाट सर्कल में चूँकि PHDP का हमें गंदम का टारगेट मिला है 7700 बैग्स, और ये इसमें हमारे मुख्तलिफ सेल पॉइंट्स हैं। कोहाट में हमारे पास इस वक्त 1400 बैग्स अवेलेबल हैं और ज़मींदार आ रहे हैं और ये गंदम वसूल कर रहे हैं। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो हुकूमत ने सब्सिडी दी हुई है गंदम के फ़ी बैग में 1200 रुपये, ये भी उसे किसान कार्ड के जो किसान कार्ड का अजरा भी साथ में हमने किया हुआ है। ये किसान कार्ड पे इनको 1200 रुपये इस गंदम में फ़ी बोरी में इनको वापस मिलेंगे और ये हुकूमत का एक इक़दाम है जिस पे हम अमल पैरा हैं। और दूसरी बात ये है कि 3300 रुपये का जो रेट है सरकारी नर्फ वो यहाँ पे मौजूद है। इस प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को फसलों की काश्त और तस्दीक शुदा तुखम और रियायती नरखों पर फराम करने के हवाले से ज़मींदार खासा मुतमईन दिखाई दे रहे हैं।
गंदम के लिए, तो हमारे लिए ये बहुत बेहतरीन सहूलत है कि 1200 रुपये वापस मिलता है। दूसरा बात यह है कि इसने जो सूरजमुखी दिया है हम ज़मींदारों के लिए बहुत पैदावार है, बहुत पैदावार किया, बहुत पैदा मिला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस ज़री प्रोग्राम से न सिर्फ ज़मींदारों को फ़ायदा पहुँच रहा है बल्कि इससे मुल्क की मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। अब्दुल बासित, आन न्यूज़, कोहाट। खबर शामिल करते हैं खैरपुर मीरत से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ फिदा हुसैन गुपान की रिपोर्ट के मुताबिक ये ज़िंदगी के मेले कम नहीं होंगे, अफसोस कभी तुम नहीं होंगे, कभी हम नहीं होंगे। कोट बंगलो रूहानी दरगाह पीर मुसाफिर शाह का हर साल की तरह इस साल भी मेला अकीदत व एहतराम के साथ मुनक्किद किया गया और सिंध की पहचान मर्दों की शान मलाह का अखाड़ सजाया गया, जिसमें दूर दूर से आए पहलवानों ने जोर आजमाई की और खूब दादो इनामात हासिल किए। पहले जोड़ में पहलवान मंठार अली बगटी और कुर्बान अली हथीपटो के सख्त मुकाबले हुए रहे। दूसरे जोड़े में खान अवान और भक्कर शैदी में मुकाबले हुए। तीसरे जोड़े में साईं बख्श बगटी के साथ दीन मोहम्मद खास खेली के मुकाबले हुए। इनके बाद दीगर पहलवानों ने भी अपने फ़न के जौहर दिखाए और अवाम इन मुकाबलों से लुत्फ़अंदोज़ होती रही। कभी दिलों की धड़कनें तेज तो कहीं चेहरों के रंग उड़ते दिखाई दिए। आखिर में कदरदान पहलवान पर मेहरबान कोट बंगलो के मुअज़्ज़िज़ कारोबारी शख्सियत हारदिल अजीज सेठ नज़ीर अहमद गोपान की तरफ से एक अदद मोटरसाइकिल और कैश इनामात की बरसात की गई। इस नोटों की बरसात में एडवोकेट नियाज अली गोपांग और अमीर हसन गोपांग भी शामिल रहे। आखिर में जीत का सहरा पहलवान मंठार अली बगटी के सर सजाया गया। इनामात की तकरीब के दौरान सेठ नज़ीर अहमद गोपांग ने मीडिया सेंटर कोट डीजी के सहाफ़ियों से ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस मसरूफ़ ज़िंदगी और नफसा नफसी के दौर में ये मोहब्बत के मेले हमें कुछ देर परेशानियों से आज़ादी देते हैं और इन पहलवानों के ज़ोर आजमाई से लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। हमें इनकी कदर करनी चाहिए ताकि इनकी हौसला अफजाई हो। इंशाअल्लाह मेरी तरफ से हर मेले में ख़ास तौर पर पहलवानों के साथ भरपूर तावन होता रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज जेको मलाकड़ी जो ऐलान थियो आहे, पहिरें बल ते मोटरसाइकिल इनाम आहे मुंहिंजे तरफ़ ॾों। मां नाले से नज़ीर अहमद गोपांग थो ॻाल्हायां, गोपांग मोटर तां। ऐं ॿिए मल पहलवान ते 10,000 रुपयो इनाम आहे ऐं टे मल पहलवान ते 5,000 रुपयो इनाम आहे। इहा असांजी हिकु सिंध जी सकाफ़ती आहे ऐं असांजे अॿनि ॾाॾा खां वठी आहे जेका मल पहलवान इहा थींदी रहंदी आहे। असां मोहम्मद उस्मान हाजी मोहम्मद सलेमान जी ख़ानदानी ऐं पुस्ता पुस्ती में असां इहे पंहिंजी रवियो पेश कयो आहे ऐं पंहिंजे कोडी जी तालके खे शानदार इस्तक़बाल करण जे लाइ ऐं असां इहा मोटरसाइकिल इनाम रखी आहे। ऐं उन खां बावजूद में जेके असांजा मल पहलवान आयल आहिनि, सिंध खां आयल आहिनि, पंजाब खां आयल आहिनि ऐं उन्हनि खे 5,000 इनाम आहे ऐं जेका ॿी जोड़ी आहे उन ते 10,000 इनाम आहे ऐं जेके असांजा ॿिया नंढा नंढा पहलवान आहिनि उन ते कंहिं 2,000 आहे, कंहिं 3,000 इनाम आहे। ऐं असां पंहिंजे तरफ़ ॾऊं अॼु असां पंहिंजी मोटरसाइकिल इनाम ॾींदासीं अॼोके ॾींहं ते। अॼु मेलो आहे कोडी जी तालके में ऐं असांजे गादी नशीन मुर्शिद सफ़र शाह जो ऐं उन में असां पंहिंजी ऐलान कयो। सिंध रुस्तम पहलवान मंठार बगटी असांजे कोट बंगले में इनाम मोटरसाइकिल खई आहे ऐं जेके रुस्तम पहलवान आहिनि असांजा टोटल उन्हनि खे इनाम ते ऐं इन खां पोइ मंठार बगटी असांजी मोटरसाइकिल असांजे इलाइक़े में कई आहे जेको कोडी जी में मेलो हुयो। इहा हे चाबी मंठार बगटी खे मिली आहे। माण्हू आहिनि होटल रखंदा पंजाब में आयो मेहरबानी उनके साथ आरी रखिए।
खबर शामिल करते हैं फाजलपुर से। राजा मुख्तार मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक सीवरेज सिस्टम की खुदाई में होल लाइन का काम तेज़ी से जारी है। इसके साथ बल्दिया यूनियन कौंसिल म्यूनसिपल कमेटी इंचार्ज फोकल पर्सन मोहम्मद वसीम अब्बासी फाजलपुर में ट्रैक्टर के जरिए वाटर छिड़काव और बानी की बेहतरीन कारकर्दगी, सीनियर सहाफ़ी राजा मुख्तार मलिक की निशानदही पर शहर के मुख्तलिफ कच्चे रोडों पर पानी का छिड़काव से बीमारी खत्म हो गई और आलूदगी में कमी आएगी। शहरी आबादी के लोग वसीम अब्बासी के बेहद मशकूर हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा मुख्तार मलिक फाजिलपुर से। खबर शामिल करते हैं कश्मीर से। हमारे नुमाइंदे इमरान अली की रिपोर्ट के मुताबिक गुड्डो थर्मल पावर हाउस की रिहायशी कॉलोनी में बंगलों पर एक बार फिर से 62 लोगों की जानिब से कब्जे का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ वक्त कबल सीनियर मुलाजमीन की तरफ से अलाइटमेंट कमेटी के मनपसंद फैसलों की वजह से इस्लामाबाद शिकायत की गई थी, जिस पर गैर कानूनी तौर पर अलाट करदा घर के काम को मनसूख करने का कहा गया था। ताहम इस पर अमल तो किया गया, लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर से 3 बंगलोज पर सिविल सिक्योरिटी के अमले की मिली भगत से कब्जा किया गया। पैगाम यूनियन के मरकजी रहनुमा साजन पंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जेनको गुड्डो के मौजूद चीफ इंजीनियर आसिफ महमूद की नाअहली की वजह से पूरा पावर हाउस तबाह बर्बाद हो गया है। रिहायशी कॉलोनी में बुनियादी सहूलतों का फिकतान है। वापडा मुलाजमीन की जगह पर प्राइवेट लोगों को घर अलर्ट करके मुलाजमीन के हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है। इनके इस अमल से सीनियर मुलाजमीन में गमो गुस्से का तासर पाया जा रहा है। आला हुकाम से ये मुतालबा करते हैं कि इस गैर कानूनी अमल में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके मुतासरीन के साथ इंसाफ किया जाए। इंतजामिया ने जो मजदूर दुश्मनी की हाइड्रो यूनियन ने उसे बढ़कर बड़ा किरदार अदा किया। क्वार्टरों पे हाइड्रो वर्कर यूनियन के अहदेदारों बंगलों पे मतलब उनकी अलाटमेंट में पैसे ले रहे हैं। खबर शामिल करते हैं पंचगोर से। पंचगोर में गुज़श्ता रोज़ तहसील परोम में डकैती की वारदात के दौरान शहीद होने वाले रक्षा करेची के रिहायशी नवाज अब्दुल मालिक के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान लिविस फोर्स के हाथों गिरफ्तार हो गए। कार्रवाई में शामिल लिविस टीम के लिए डिप्टी कमिश्नर की जानिब से 1 लाख रुपए नकद इनाम का भी ऐलान किया गया। डिप्टी कमिश्नर पंचगोर अब्दुल रज़ाक सासोली ने असिस्टेंट कमिश्नर गवारगो बरकत अली बलोच, तहसीलदार प्रूफ फजल मोहम्मद बलोच और रसालदार मेजर साबिर अली गचकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर कहा कि पंचकोर तहसील प्रोम में गुज़श्ता दिनों एक ईरानी साख्ता गाड़ी के चोरी होने और इसके मालिक की गुमशुदगी के हवाले से एक खबर शाया हुई थी, जिसके 2 दिन बाद ही ड्राइवर की गोलियां से छलनी लाश बरामद हुई, जिस पर ज़िले इंतज़ामिया ने उसी दिन से अपनी जदोजहद को तेज़ करते हुए कातिलों का खोज लगाना और उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई करना शुरू कर दी। पंचगोर के इलाके ईसाई से इस वारदात में नामजद मुल्जिमान सादिक अली और जलील अहमद को गिरफ्तार किया गया। मुल्जिमान से एक जमनी गाड़ी और एक 9mm पिस्टल गोलियों के साथ बरामद कर ली गई। मुल्जिमान नवाज वल्द अब्दुल मालिक को उनकी ईरानी गाड़ी के लेकर साथ लेके गए थे, जिसके बाद उसे कत्ल करके लाश एक नदी में फेंक दी और 2 दिन बाद नवाज की लाश बरामद हुई, जिस पर लिविस ने बरवक्त कार्रवाई करके मुल्जिमान को एक पिस्टल और जिमनी गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिया। और इस कार्रवाई में असिस्टेंट कमिश्नर पंचकोर बरकत अली बलोच, तहसीलदार फजल मोहम्मद और लिविस रसालदार मेजर साबर अली गुचकी, स्पेशल फोर्स के इंचार्ज शामीर मुहर्रर लिविस अब्दुल गफ़ार बलोच और दीगर ने हिस्सा लिया। और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए लिविस के बहादुर नौजवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके वाक़े के नामजद जुराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़ेशान जावेद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी एंड रिस्पांस कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल कैसर अब्बास रिंद, असिस्टेंट कमिश्नर नबील अहमद मेमन, असद अली बुद्ध, पॉलिटिकल असिस्टेंट अकराम मलिक, CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान और तमाम महकमों के अफसरान ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद ने खिताब करते हुए कहा कि इंसान डेंगी हमारी अवलीन तरजीह है, जिसके लिए हमें जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। स्कूलों, तालाबों, दुकानों, कबाड़खानों, कब्रस्तानों के साथ हमारी पहुंच से दूर इलाकों में भी हमें डेंगी लार्वा की जांच पड़ताल करना होगी। उन्होंने एजुकेशन और हेल्थ अफसरान पर मुंबई टीमों बनाने की हिदायत की, जो हर स्कूल की मुकम्मल हड़ताल के बाद डेंगी लार्वा न होने का सर्टिफिकेट देगी। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट के बाद अगर लार्वा मिला तो जिम्मेदारों के खिलाफ पैडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उनका मजीद कहना है कि महकमा फिशेज तालाबों की टेक्निकल स्विमिंग करे और डेंगी लार्वे की पैदाइश रोकने वाले तालाब मालिकान को सर्टिफिकेट जारी करे। चीफ स्कूलों के मालिकान इंस्टांट डेंगी के लिए इक़दामात ना करें तो उनके इदारे सील कर दिए जाएं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हस्पताल वार्ड्स में दाखिल मरीजों के मुताबिक डैशबोर्ड पर अपडेट किया जाए। ड्रामेंट यूज़र की मुकम्मल तफसीलात भी फ्राहम की जाएँ। जो है इशू ये पूरे पंजाब में प्रेवलेंट है।
बट डीजी खान में ऐसा कोई इंटरनल इशू इस वक्त तक एक भी इंडिजिनस केस नहीं है। 12 कंफर्म केसेस हमारे पास इस वक्त DHQ हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, बट ये सारे के सारे कॉन्टैक्ट लेकर आए हैं लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद, पिंडी से। इंटरनल कोई जो है वो केस नहीं है। बट हमारी इंडोर आउटडोर टीम्स वहाँ पे काम कर रही हैं, सर्विलेंस जारी है, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, बाकी जो हाउस कीपिंग है वो सारी की सारी जारी है। हमारी जो टीम्स हैं उनको टारगेट दिया गया कि 30 आप हाउसेस पर डे विज़िट करें। वो टीम विज़िट कर रही है, कोई 512 टीम्स हमारी काम कर रही हैं और इंशाअल्लाह उम्मीद काफ़ी है कि जो डेंगू है ये डीजी खान में नहीं फैलेगा। अगर ये लार्वा पॉजिटिव है तो उस पर हम FIR भी देते हैं, अदरवाइज़ अगर घर है तो उनको वार्निंग जारी करते हैं डोमेस्टिक्स को। तो वो हमारी जो टीम्स हैं वो एक्टिवेट हैं और उम्मीद काफ़ी है कि डेंगू डीजी खान में नहीं आएगा। अब रुख करते हैं अहमदपुर सयाल का। दरबार हज़रत सुल्तान बाहू में सुल्तान अल्ताफ़ अली रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह। प्रोफेसर सुल्तान अल्ताफ़ अली की खुसूसी शिरकत हुई। रिसर्च सेंटर में सुल्तान अल्ताफ़ अली की तसानियत समेत इबाद बाहू, इस्लामी कुतुब, रसाले, कंप्यूटर और इंटरनेट की सहूलत भी मौजूद है। अहमदपुर सयाल तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ दरबार हज़रत सुल्तान बाहू पर सुल्तान नूर हुसैन फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान अल्ताफ़ अली रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया गया। इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर सुल्तान अल्ताफ़ अली, साहबजादा मोहसिन सुल्तान, साहबजादा मुश्ताक सुल्तान सालिम, सुल्तान गुलाम दस्तगीर और हामिद सुल्तानी समेत कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। साहबजादा मोहसिन सुल्तान ने रिसर्च सेंटर के क़याम और मकासद बताते हुए कहा कि हमारा मकसद आवाम की खिदमत करना है और उनको दीन की तालीमात से आगाही देना है। उनका कहना था कि इस रिसर्च सेंटर में साहबजादा सुल्तान अल्ताफ़ अली की तसानीफ़ समेत अबियात बाहू, इस्लामी कुतुब, रसाले, कंप्यूटर और इंटरनेट की सहूलत भी मुहैया की गई है। आखिर में सुल्तान अल्ताफ़ अली ने रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह किया और शुरका को रिसर्च सेंटर का विज़िट भी करवाया। प्रोग्राम के इख्तिताम पर साहबजादा सुल्तान अल्ताफ़ अली ने दुआ भी करवाई। जामे मस्जिद और रिसर्च अपना एक मकाम रखता है। तो आपने उस हवाले से भी कहा कि अगर मुसलमान किसी भी बच्चे को इतने दूर सफ़र भी करना पड़े, मुसाफिर भी झेलनी पड़े, मजबूरियाँ हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़े, फाका कशी करनी पड़े। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से। ज़फ़र भट्टी को कत्ल हुए 13 माह गुजर गए, वर्सा इंसाफ के मुंतज़िर। अफसरान ने बलास से इंसाफ की अपील। ज़फ़र भट्टी अहमदपुर शर्किया में दिन दिहाड़े 8:30 बजे गला मंडी में साबिर ने अपने साथियों के हमरा फायर मारकर कत्ल कर दिया। मौजा कोट रज़ा में मकतूल के भाई और वाइफ ने मीडिया को बयान देते हुए कहा, मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे तहसील रिपोर्टर अजमल झेबल से। जी अजमल, आगाह कीजिए, क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील अमनपुर शर्किया का मौजा गोठ रज़ा में। हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं जिनका कहना है कि हमारे भाई को कत्ल हुए तकरीबन जो है ना 1 साल 1 माह हो गया है, अभी तक इंसाफ नहीं मिल रहा। मज़ीद जानते हैं उन्हीं से। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मेरे भाई को तकरीबन सवेरे 8:30 बजे गला मंडी दे विच उन्होंने कत्ल किते और इहदे विच मौजूद बंदे जेरे हन साबिर हुसैन आई और रहीमन और वगैरह और तकरीबन 13 महीने थी कि साकू कोई किस्म दा कहनी मफाद मिला ना। उन्होंने रले हैं अपना लोग जो बड़े बड़े इलाके के लोग हैं और सियासी लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट करते जिद्दे ही वनू साकू रिजेक्ट करवाते उन्होंने आज़ाद करवा के और सारे बंदे पकड़े गए और सारे की जमानत थी गई। 302 कोई समझ नहीं आती पई। सारी अपील है वज़ीर आला ते वज़ीर आज़म से, सारी रिक्वेस्ट है सारे नाल इंसाफ किया वजे। असम बहुत गरीब लोग हैं, सारे नाल जुल्म किया वेंदे। वो जिमें बहर हैं हुण साकू धमकियां देने जनाब। वो आदन जो भी अगर सुलह ना की तो है तो तुम्हारे असद भी ये बंदा मार दे। वैसे मेरे फिरा ते 2 महीने बाद उन्हें बेबस्ती का बंदा कत्ल कर देते। वाली बहर फिर दे सब समझ नहीं आते सब वनू तो केड़े वनू। गरीब लोग हैं, सारे छोटे छोटे बाल हैं। वो मेरे फिरा ते 2 बीवियां हैं और 9 बाल हैं। कितों खाओ सारे तो घर मुकते, सारे कोई सुनता ही नहीं किडे वनू। सारी अपील है वज़ीर आला वज़ीर आज़म से और वाला जो अफीसरान हैं बड़े उन्होंने अपील है सारे बालों को भी बचवाओ, साकू बचवाओ और अल्लाह के नाम से सारे मदद करो।
जी आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी बहन मकतूल की वाइफ से हम बात करना चाहेंगे। जी मुजफ्फर भी घर आलायू को 8:30 बजे सादे को मार देते हैं सादे रहीमान भी वगैरह सारे गरीबान भी घर काटे 8:30 का टाइम मंडी 20 खोखा गला मंडी दे सादे को मार देते हैं 1 साल से 1 महीना थी कि निके के बच्चे मेरे छोटे छोटे 9 बच्चे की के बैठा और सारे आज उन्होंने वटू साहब सारे वटू कोई कहीं सा को हाथ नहीं लगे सब। जी जैसा कि सुना है। अब रुख करते हैं लालिया का। लाल बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक लालिया में जामपुर के मकतूल पटवारी से इजहार यकजहती के लिए तहसील लालिया के पटवारियों की कलम छोड़ हड़ताल। तफसीलात के मुताबिक तहसील लालिया के पटवारियों की जानिब से जामपुर में जाम बहक होने वाले पटवारी से इजहार यकजहती के लिए असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में सदर अंजुमन पटवारान के सदर मियाँ अफजाल की क़यादत में एहतजाजी कैंप लगाया गया, जिसमें तहसील लालिया के पटवारियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि जामपुर के मकतूल पटवारी के मुल्जिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे कैंप में तशरीफ़ लाए। ये हड़ताल जो है हमारी पंजाब लेवल पे है। जामपुर में हमारे पटवारी के साथ एक ज़्यादती हुई है जिसकी वजह से उसने खुदकुशी कर दी है। हमने उसके लिए हड़ताल की हुई और पंजाब अपनी क़यादत के कहने पे की है। जब तक हमारे मुतालबात या उनको जो ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा नहीं दी जाती या उनके खिलाफ़ कार्रवाई नहीं होती उस वक्त तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। जी